बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फूडी मुज़ना ऑफिशियल और मैं हूं मुज़ना। आज हम बना रहे हैं ये बहुत ही मज़ेदार से चिकन वेजिटेबल पुलाव। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। आप लोग इसको देसी चाइनीज़ बिरयानी भी बोल सकते हैं। खाने में भी ये बहुत टेस्टी है। तो चलें जी, शुरू करते हैं रेसिपी। सबसे पहले हम चावल भिगोएंगे। ये मैं 3 कप चावलों के ले रही हूँ। ये तकरीबन 750 ग्राम के जितने चावल हैं। इनको अच्छी तरह से मैंने चुन लिया है। अब हम इनको अच्छी तरह से धोएंगे और फिर इनको भिगो देंगे। ये आप लोगों ने तब तक धोना है जब तक कि पानी ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता। जब पानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो आपने इसको भिगो देना है तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए। अब ये एक कढ़ाई ली है, खुला बर्तन लेना है कोई। उसमें मैंने ये तकरीबन 300 ग्राम कुकिंग ऑयल डाला है। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा कुकिंग ऑयल अच्छा लगता है। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम लोग प्याज ऐड कर देंगे। ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज है, फाइन चॉप की हुई हैं। हम लोग अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इसको हमने हल्का गोल्डन कलर देना है। आप लोगों को जिस तरह का भी चावलों का कलर चाहिए उतना आपने प्याज को गोल्डन करना है। अब ये कुछ खड़े मसाले हैं। बड़ी इलायची है, छोटी इलायची, ज़ीरा, कड़ी पत्ता, दालचीनी, काली मिर्चें और एक बादियान का फूल है, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। खड़े मसाले आप कोई भी पुलाव बनाएं उसमें ज़रूर ऐड किया करें। उसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है और इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है चावलों का। अभी मैं चिकन डालूंगी इसमें। ये 300 ग्राम चिकन है, बोनलेस जूलियन में कटा हुआ। आप लोग चिकन की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैं तेज़ आग पे ऐड किया है ताकि चिकन एकदम से हार्ड ना हो। इसको हम फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए और इसको पकाएंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। ये देखिए, बहुत जल्दी से क्विकली 2 से 3 मिनट लगे हैं और इसका कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें हम ये मैंने आलू और मटर लिए हैं। ये 250 ग्राम है दोनों चीज़ें। इनको हम लोग पहले इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि ये गल जाएं, क्योंकि मटर और आलू गलने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेते हैं। इसलिए बाकी की सब्जियां मैं अभी ऐड नहीं कर रही। और ये 1 टेबल स्पून भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया है इसके अंदर। अब ये पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसको तेज़ आग पे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे ताकि जो भी कोई स्मेल है अदरक लहसुन की वो ख़त्म हो जाए। अब ये 2 टमाटर ले लिए हैं मैंने बड़े साइज़ के। इसको आप चाहें तो आप बहुत बारीक सा काट भी सकते हैं, लेकिन मैं इनको थोड़ा सा रफली चॉप कर लूँगी। और ये 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें भी आपने इसके अंदर ही ऐड कर देनी है। ये देखिए, मैंने इसको इस तरह से रफली चॉप कर लिया है। हमने इसका कोशिश करें कि पेस्ट बना के नहीं डालें। इस तरह से मोटा मोटा सा होना चाहिए। ये इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब कुछ मसाले डालेंगे इसमें हम। ये है 2 टेबल स्पून भर के नमक, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला का पाउडर, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया का पाउडर और 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर। ये सब चीज़ें इसमें डाल देंगे। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा मसाला नहीं जाएगा। इसको डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको भूनेंगे कुछ 4 से 5 मिनट के लिए। यहाँ पे भी हम फ्लेम मीडियम टू हाई ही रखेंगे, थोड़ी सी तेज़ आग करेंगे क्योंकि इसमें टमाटर का पानी भी है। उन सबको हम लोगों ने ड्राई कर देना है। ये देखिए, ऑयल अलग होना शुरू हो गया है। इसके अंदर अब हम सब्जियां डालेंगे। ये 2 बड़े साइज़ की शिमला मिर्चें हैं और ये 2 ही मैं इसके अंदर बड़े साइज़ की गाजरें डालूंगी। आप लोग सब्जियां अपनी मर्ज़ी के हिसाब से या फिर चिकन भी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा वेजिटेबल्स बहुत अच्छी लगती हैं। चिकन आप चाहें तो आप कम कर लें, लेकिन सब्जियां आप कम नहीं करिएगा। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है जब हम इसको खाते हैं। इसको आप किसी भी मतलब रायते वगैरह के बगैर भी खाएंगे तो तब भी ये बहुत फ्लेवरफुल होंगी, क्योंकि इसमें हर चीज़ का टेस्ट मुकम्मल आ रहा है। अब ये मैं इसमें बंद गोभी भी ऐड कर दूंगी। इसको मैंने पहले इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि ये बहुत जल्दी पक जाती है, तकरीबन 1-2 मिनट में पक जाती है। अब ये डाल के इसको हम एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि सारी सब्जियां और सारे मसाले आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। यहाँ पे हमने इसको ओवर कुक नहीं करना, सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए तेज़ आग पे हमने इसको मिक्स करना है अच्छी तरह से। और आपने कोशिश करनी है कि ये जले ना, क्योंकि आग तेज़ है। आप चम्मच चलाते रहें और अगर आप लोग थोड़ा साइड पे भी हो रहे हैं तो आप इसकी फ्लेम बंद कर सकते हैं। अभी मैं इसमें पानी डालूंगी। ये मैं 4 कप पानी की डाल रही हूँ। 3 कप चावलों के थे, 4 कप उसके हिसाब से पानी की डालूंगी। 1 कप ज़्यादा ऐड करेंगे हम। पानी डालने के बाद इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे।
और फिर मैं इसको थोड़ा-सा बॉयल आने तक वेट करूँगी। इसका आप नमक एक दफ़ा चेक कर लें यहाँ पे, अगर आपको कम लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। ये देखिए पानी बॉयल होना शुरू हो चुका है, अब हम इसमें अपने चावल ऐड कर देंगे। ये चावल जो मैंने भिगोए हुए थे वो सारा पानी मैंने फेंक दिया है और हम सिर्फ़ इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। चावल डालने के बाद एक दफ़ा हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे फ्लेम आपने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी है, तकरीबन मीडियम हो या फिर मीडियम से थोड़ी-सी कम हो, क्योंकि हमने पानी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किया। अगर यहाँ पे आग तेज़ होगी तो पानी यहाँ पे ड्राई हो जाएगा और हमारे चावल कच्चे रह जाएँगे। ये देखिए, इनको एक दफ़ा मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया है और अब हम इसको कवर दे के 7 से 8 मिनट के लिए पकाएँगे। फ्लेम आपने मीडियम ही रखनी है या मीडियम से कम। ये तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए पानी ड्राई हो गया है चावलों का। अब इसके ऊपर मैं हल्का-सा फूड कलर डाल रही हूँ ताकि बिरयानी वाला टच आए। तो आप लोग चाहें तो आप फूड कलर को स्किप कर दें। अब इसको हम दोबारा से दम देंगे। इसको मैं तकरीबन 14 से 15 मिनट के लिए दम दूँगी, 5 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे और 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। अब ये दम आ चुका है, अब हम इसको एकदम से नहीं हिलाएँगे, ये मैंने इसको 5 से 6 मिनट के लिए रख दिया था, ताकि इसमें से स्टीम निकल जाए। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये देखिए कितने ज़बरदस्त चावल बने हैं, बिल्कुल खिला-खिला चावल है, इनकी लुक चेक करें कितने ये ज़बरदस्त हैं और खाने में भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। नमक आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, वैसे बाकी सारे मेजरमेंट्स आपने सेम रखने हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको रेसिपी लिख दूँगी, आपको कुछ भी समझ ना आए तो आप उधर से भी देख सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लिया करें, उससे मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और एक अच्छा सा कमेंट करना है। चलें इसको चेक करके देखते हैं। बहुत ये मज़े के बने थे, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर देना है। तो अब मैं आऊँगी एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपने बाकी की वीडियोज़ को भी देख लेना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इसको कमेंट कर देना है और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।